धारियों का एक बुरा मामला। लिखित और सचित्र डेविड शेनन द्वारा। कैमिला क्रीम को लीमा बीन्स बहुत पसंद थे, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं खाया। उसके सभी दोस्त लीमा बीन्स से नफरत करते थे और वह इसमें फिट होना चाहती थी। कैमिला हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आज वो रोज से भी ज्यादा तड़प रही थी। यह स्कूल का पहला दिन था और वह तय नहीं कर पा रही थी कि क्या पहनना है। प्रभावित करने के लिए बहुत सारे लोग थे। उसने 42 संगठनों पर कोशिश की, लेकिन कोई भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसने एक सुंदर लाल पोशाक पहनी और दर्पण में देखा। फिर वह चिल्लाई। उसकी माँ कमरे में भाग गई और वह भी चिल्लाई। हे भगवान! वह चिल्लाई, आप पूरी तरह से धारियों से ढके हुए हैं। यह निश्चित रूप से सच था। कैमिला को सिर से पैर तक धारीदार किया गया था। वह इंद्रधनुष की तरह लग रहा था। श्रीमती क्रीम ने कैमिला के माथे को महसूस किया। क्या आपको ठीक लग रहा है? उसने पूछा। मुझे ठीक लग रहा है, कैमिला ने जवाब दिया, लेकिन बस मुझे देखो। आप इस पल बिस्तर पर वापस आ जाओ, उसकी माँ ने आदेश दिया। तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। कैमिला को राहत मिली। वह स्कूल के पहले दिन को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह डरती थी कि अन्य बच्चे क्या कहेंगे, और उसे पता नहीं था कि उन पागल धारियों के साथ क्या पहनना है। उस दोपहर डॉक्टर बम्बल कैमिला की जांच करने आए। सबसे असाधारण, उन्होंने कहा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। क्या आपको कोई खांसी, छींकने, नाक बहने, दर्द, ठंड लगना, गर्म चमक, चक्कर आना, उनींदापन, सांस की तकलीफ या बेकाबू मरोड़ हो रही है? नहीं, कैमिला ने उससे कहा, मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, बम्बल ने श्रीमती क्रीम की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उसे कल स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए। यहाँ कुछ मरहम है जो कुछ दिनों में उन धारियों को साफ करने में मदद करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप जानते हैं कि मुझ तक कहाँ पहुँचना है। और वह चला गया। अगले दिन एक आपदा थी। स्कूल में हर कोई कैमिला पर हंसता था। उन्होंने उसे कैमिला क्रेन और नाइट ऑफ द लिविंग लॉलीपॉप कहा। उसने अभिनय करने की पूरी कोशिश की जैसे कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब कक्षा ने निष्ठा की प्रतिज्ञा की तो उसकी धारियां लाल, सफेद और नीली हो गईं और वह सितारों में टूट गई। दूसरे बच्चों ने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। एक चिल्लाया, चलो कुछ बैंगनी पोल्का डॉट्स देखते हैं। निश्चित रूप से कैमिला ने सभी बैंगनी पोल्का डॉटी को बदल दिया। किसी और ने चिल्लाया, चेकरबोर्ड, और वर्गों के एक पैटर्न ने उसकी त्वचा को कवर किया। जल्द ही हर कोई अलग अलग आकार और रंग बुला रहा था और गरीब कैमिला टीवी पर चैनल बदलने की तुलना में तेजी से बदल रही थी। उस रात श्री हाम्स, स्कूल के प्रिंसिपल, कहा जाता है। मुझे खेद है, श्रीमती क्रीम, उन्होंने कहा। मैं आपको कैमिला को स्कूल से घर रखने के लिए कहने जा रहा हूँ। वह बहुत अधिक व्याकुलता है और मुझे अन्य माता पिता से कॉल आ रहे हैं। उन्हें डर है कि वे धारियां संक्रामक हो सकती हैं। कैमिला बहुत शर्मिंदा थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 दिन पहले हर कोई उसे पसंद करता था। अब कोई भी उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहता था। उसके पिता ने उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश की। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, जानेमन? उसने पूछा। नहीं, धन्यवाद, कैमिला ने आह भरी। वह वास्तव में क्या चाहती थी? लीमा सेम की एक अच्छी प्लेट थी, लेकिन वह एक दिन के लिए पर्याप्त हंसी थी। ठीक है, हाँ, मैं समझता हूँ। डॉक्टर बम्बल ने अगले दिन जब श्री क्रीम ने फोन किया तो बुदबुदाया। मुझे लगता है कि मुझे विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए। हम तुरंत आ रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बम्बल 4 लोगों के साथ पहुँचे जो लंबी सफेद कोट पहने हुए थे। उन्होंने उन्हें क्रीम परिवार से परिचित कराया।
यह डॉक्टर ग्रॉप, डॉक्टर स्पंज, डॉक्टर क्रिकेट और डॉक्टर यंग हैं। फिर विशेषज्ञों ने कैमिला पर काम करना शुरू किया। उन्होंने दबाया और चुभाया, टैप्ड किया और परीक्षण किया। यह बहुत असहज था। खैर, यह मम्प्स नहीं है, डॉक्टर ग्रोप ने निष्कर्ष निकाला। या खसरा नहीं है, डॉक्टर स्पंज ने कहा। यह निश्चित रूप से चिकन पॉक्स नहीं है, डॉक्टर क्रिकेट ने कहा। यह सूरज की जलन नहीं है, डॉक्टर यंग ने कहा। इनकी कोशिश करें, विशेषज्ञों ने कहा। उन्होंने प्रत्येक ने उसे विभिन्न रंग की गोलियों से भरी एक बोतल दी। सोने से पहले एक एक लेना, डॉक्टर ग्रोप ने कहा। फिर वे सभी सामने के दरवाजे से बाहर निकले, डॉक्टर बम्बल के पीछे। उस रात कैमिला ने अपनी दवा ली। यह भयानक था। जब वह अगली सुबह उठी तो उसने अलग महसूस किया, लेकिन जब वह तैयार हुई तो उसके कपड़े सही नहीं थे। उसने दर्पण में देखा और वहाँ उसे वापस घूरते हुए उस पर उसके चेहरे के साथ एक विशाल बहुरंगी गोली थी। डॉक्टर बम्बल तुरंत वहाँ पहुँच गए जब श्रीमती क्रीम ने फोन किया, लेकिन इस बार विशेषज्ञों के बजाय उन्होंने विशेषज्ञों को लाया। डॉक्टर गॉड और श्री मेलन देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दिमाग थे। एक बार फिर कैमिला को छेड़ा और चूमा गया, देखा और सुना गया। विशेषज्ञों ने बहुत सारे नंबर लिखे। फिर वे एक साथ इकट्ठा हुए और फुसफुसाए। डॉक्टर गॉड ने अंततः कहा, यह एक वायरस हो सकता है। उन्होंने अधिकार के साथ घोषणा की। अचानक कैमिला पर फजी छोटे वायरस गेंदें फैल गईं, या संभवतः कुछ रूप की बैक्टीरिया, श्री मेलन ने कहा। सीधा छोटे छोटे बैक्टीरिया के पूंछ बाहर आई, या यह एक फंगस हो सकता है, डॉक्टर गार्ड ने जोड़ा। झटपट कैमिला विभिन्न रंग के फंगस के धब्बों से ढक गई। विशेषज्ञों ने कैमिला की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर। हमें इन नंबरों को फिर से प्रयोगशाला में देखना होगा, डॉक्टर गार्ड ने बताया। जब हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको बुलाएंगे। लेकिन विशेषज्ञों को कोई सुराग नहीं मिला और ना ही कोई इलाज। अब तक टीवी समाचार कैमिला के बारे में पता चला था। हर चैनल के रिपोर्टर उनके घर के बाहर थे, कहानी सुना रहे थे। अविश्वसनीय बदलते बच्चे का विचित्र मामला। जल्द ही सामने के लॉन में भारी भीड़ जमा हो गई। क्रीम मनोवैज्ञानिकों, एलर्जी, हर्बलिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, मनोविज्ञान, एक पुराने दवा आदमी, एक गुरु और यहाँ तक कि एक पशु चिकित्सा से सभी प्रकार के उपचार के साथ दलदल थे। प्रत्येक तथाकथित इलाज केवल गरीब कैमिला की अजीब उपस्थिति में जोड़ा गया, जब तक कि उसे पहचानना भी मुश्किल नहीं था। उसने जड़ों और जामुन और क्रिस्टल और पंखों और एक लंबी प्यारे पूंछ को अंकुरित किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन खुद को पर्यावरण चिकित्सक कहने वाली एक महिला ने दावा किया कि वह कैमिला को ठीक कर सकती है। अपनी आंखें बंद करो, उसने कहा। गहरी सांस लें और अपने कमरे के साथ एक हो जाएं। काश तुमने ऐसा नहीं कहा होता, कैमिला ने कराहते हुए कहा। धीरे धीरे वह अपने कमरे की दीवारों में पिघलने लगी। उसका बिस्तर उसका मुंह बन गया, उसकी नाक एक ड्रेसर थी और 2 पेंटिंग उसकी आंखें थी। चिकित्सक चिल्लाया और घर से भाग गया। हम क्या करने जा रहे हैं? श्रीमती क्रीम चिल्लाईं। यह सिर्फ बदतर और बदतर होता जा रहा है। वह सिसकियां लेने लगी। उस समय श्री क्रीम ने सामने के दरवाजे पर एक शांत छोटी दस्तक सुनी। उसने उसे खोला और वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो स्ट्रॉबेरी की तरह मोटा और मीठा था। मुझे माफ करना, उसने उज्ज्वल रूप से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। वह कैमिला के कमरे में गई और चारों ओर देखा। हे भगवान, उसने उसके सिर के एक शेक के साथ कहा। हमारे पास यहाँ धारियों का एक बुरा मामला है। मैंने अब तक के सबसे बुरे में से एक देखा है। उसने अपने बैग से छोटी हरी बीन्स का एक कंटेनर निकाला। यहाँ, उसने कहा, ये चाल चल सकते हैं। क्या वे जादू सेम हैं?
श्रीमती क्रीम ने पूछा। ओह नहीं, दयालु बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ सादे पुराने लीमा बीन्स हैं। मैं शर्त लगाऊंगा कि आप कुछ पसंद करेंगे, है ना? उसने कैमिला से पूछा। कैमिला किसी भी चीज से ज्यादा लीमा बीन्स की एक बड़ी ढेर प्लेट चाहती थी, लेकिन वह अभी भी इसे स्वीकार करने से डरती थी। हाँ, उसने कहा, कोई भी लीमा बीन्स पसंद नहीं करता है, खासकर मुझे। ओह प्रिय, बूढ़ी औरत ने उदास होकर कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। उसने बीन्स को वापस अपने बैग में रखा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। कैमिला ने बूढ़ी औरत को जाते देखा। उन बीन्स का स्वाद बहुत अच्छा होगा और उन्हें खाने के लिए हंसा जा रहा था। जो वह कर रही थी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। वह अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। रुको, वह रोया। सच्चाई यह है, मुझे वास्तव में लीमा बीन्स पसंद हैं। मैंने ऐसा सोचा था, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुट्ठी भर बीन्स ली और उन्हें कैमिला के मुंह में डाल दिया। कैमिला ने कहा। अचानक शाखाएं, पंख और टेढ़ी मेढ़ी पूंछ गायब होने लगीं। फिर पूरा कमरा इधर उधर घूम गया। जब यह बंद हो गया तो कैमिला खड़ी थी और सब कुछ वापस सामान्य हो गया था। मैं ठीक हो गया हूँ, वह चिल्लाई। हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे पता था कि असली तुम वहाँ कहीं थे। उसने कैमिला के सिर पर थपथपाया। फिर वह बाहर गई और भीड़ में गायब हो गई। बाद में कैमिला बिल्कुल समान नहीं थी। स्कूल में कुछ बच्चों ने कहा कि वह अजीब थी, लेकिन उसे थोड़ी परवाह नहीं थी। उसने वह सभी लीमा बीन्स खा ली जो वह चाहती थी और उसे फिर कभी धारियों का स्पर्श भी नहीं हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद। नीचे टिप्पणी करने के लिए मत भूलना और सदस्यता लें अगर आप इस पुस्तक को पसंद करते हैं।